15 मार्क्स का कॉर्पोरेशन टैक्स इसका फोकस है। क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन में 15 मंथ्स का पीरियड है। 15 मंथ्स का पीरियड अगर कंपनी के अंदर होता है तो हमें रूल पता है। क्या रूल पता है? कि कंपनीज की सीजी कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी कभी भी 15 मंथ्स के लिए इकट्ठी नहीं निकलती, और पेड कब होगा डेट भी लिखनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम स्टार्टिंग 12 मंथ्स को अलग कर देंगे। अब ये 15 मंथ्स मार्च पे खत्म हो रहे हैं, तो शुरू के 12 महीने अलग और बाकी के कितने 13 14 15 3 महीने अलग। राइट और रॉन्ग? तो जो 12 महीने Right. बनेगा 1 जनवरी 23 से 31 दिसंबर 23, ये एग्जैक्टली 12 मंथ्स हो गए। राइट? और थ्री Right. ये 1 जनवरी 24 से 31 दिसंबर 20, ओ सॉरी दिसंबर क्या, मार्च। राइट? और ये Right. 3 मंथ। अब हमें जिस तरह से आता है, पहला पॉइंट है टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट का। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट हमें पता है कि इसको 12 और 3 पे अपोर्शन करना है। डायरेक्ट आंसर बता दीजिए। It's 514,000 and 128,500. 128,500, ये आपका बिल्कुल सही आया है। राइट, माशाल्लाह। जी। कैपिटल अलाउंस फर्स्ट पीरियड में कितना आएगा? फर्स्ट 12 मंथ्स में आएगा नहीं आएगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि शुरू में इसने कुछ नहीं खरीदा है। January 24 यानी लास्ट 3 मंथ्स में इसने कुछ खरीदा, ऑफिस इक्विपमेंट 50,000 का और गाड़ी 7,500 की। क्या आपने 3 मंथ्स का कैपिटल अलाउंस निकाला है? जी। कितना आया था? 50,338। वेरी गुड। अगर आप मुझे करवाएं तो सर मेन पूल, कैपिटल मेन अलाउंस, पूल में। जी। ईडब्ल्यूडी, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है क्योंकि नया नया बिजनेस है। एडिशंस में सर एक इक्विपमेंट है जो कि हम्म। क्वालिफाइंग फॉर AIA होगा। हम्म। इक्विपमेंट कितना है? 50,000। 50,000, लेकिन AIA 1 मिलियन Proportional. साल का होता है। 3 मंथ्स का कितना आएगा? That is 250,000। कितना? 250,000 है मैक्स लिमिट, बट इसमें से 50,000 डायरेक्ट माइनस। हो गया, यानी 250 बनता है 3 मंथ्स का AIA का पोर्शनमेंट। हमारा एसेट कम का है, हमने कम खरीदा है तो हमें जितना हमने खरीदा उतना अलाउंस मिला। दूसरा गाड़ी है तो नॉट, अब ये जीरो एमिशन वाली न्यू कार तो है नहीं, तो नॉट क्वालिफाइंग फॉर AIA। FIA भी नहीं, AIA भी नहीं होता गाड़ी पे। तो कार है 1 से 50 वाली, और कंपनी में तो प्राइवेट यूज का कॉलम बनता ही कभी नहीं। कंपनी में तो एसेट विद प्राइवेट यूज का कॉलम कभी बन ही नहीं सकता। रिमेम्बर? यस। सिंपल होता है। ये हो गया। कोई डिस्पोजल डिस्पोजल है नहीं, सिंपल सा हो गया है ये तो। अगर मैं टोटल भी ना करूं, डायरेक्ट एक ही तो है टोटल, चलो कर लेते हैं। WDA 18% इंटू 3/12, आंसर इज। 338। और TWDV ये आप जरूर लिखेंगे। मुझे ऐसे में कैपिटल अलाउंस चाहिए तो मैं कैपिटल अलाउंस लेके निकल जाता हूँ। इज इट माई कैपिटल अलाउंस और नो? यस। वेरी नाइस, इसको लेके मैं चला जाता हूँ आगे। ये आ गया मेरा कैपिटल अलाउंस कितना, 50,338। एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स? नो सर। इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। और ऊपर वाला टैक्स एडजस्टेड नहीं था, वो नाम वो कुछ भी लिख दे एग्जामिनर, हमें उसकी परवाह नहीं करनी है, हमें बस रूल देखना था। उसने बोला हुआ था ना बिफोर कैपिटल अलाउंस है, तो वो कुछ भी नाम लिखे, हमें उससे लड़ना झगड़ना नहीं है, हम अपना नाम सही कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा आंसर आ गया है जो आपने भी ट्राई किया था। कितना आया ये? पड़ोस में आंसर क्या आ रहा 78,162। है? ओके फाइन। इसके बाद है प्रॉपर्टी डायरेक्ट, इतना अच्छा एग्जामिनर है। प्रॉपर्टी इनकम डायरेक्ट दे दी है, तो 12 और 3 मंथ्स पे अपोर्शन करते हैं प्रॉपर्टी को, हमें ये पता है। तो कितना है? 36,000 and 9,000। वेरी गुड। फिर ये हो गया। अब है डिस्पोजल्स गेन। चार्जेबल गेन जहां पे अराइज हो वहां आता है। डेट देखो 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल पहले 12 मंथ्स में है कि आगे के 3 मंथ्स में है? फर्स्ट 12 months। फर्स्ट 12 मंथ्स में है। और 1 जनवरी 23 यानी पिछले साल से कोई कैपिटल लॉस 3,000 का भी आ रहा है। राइट? राइट। जरा ध्यान से देखो।
फर्स्ट 12 मंथ्स में मेरे पास 44,000 का चार्जेबल गेन है कि नहीं है सर। है ना? खत्म हो गया। जी। कंपनी में एनुअल एग्जेम्पशन नहीं होती, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट होता है। कैरी फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट हो गया, कितना आ गया? ये 41,000 आ गया, कहानी खत्म हो गई। जी। अगले 3 मंथ्स में जो है वो कैपिटल लॉस है बस। कैपिटल लॉस हम्म। फॉर्मेट में आता नहीं है, तो कैपिटल लॉस क्या हो जाएगा? फर्दर टू बी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि कोई गेन है नहीं। क्योंकि कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, कैपिटल लॉस सिर्फ कैपिटल इनकम से ही एडजस्ट होता है। प्रॉपर्टी इनकम इंडिविजुअल में सिर्फ प्रॉपर्टी से एडजस्ट होती है, लेकिन कंपनीज में प्रॉपर्टी लॉस जो है वो टोटल प्रॉफिट से एडजस्ट होता है। रिमेंबर? यस सर। अब आगे बढ़ेंगे। डिविडेंड, कंपनी के केस में डिविडेंड सर एग्जाम्प्ट इनकम है। टीओसीडी भी सीजीटी की तरह है, जहां होगी वहां से माइनस हो जाएगी। अब ये चार्जेबल गेन 5 चीजें होती हैं। मिसलिनियस इनकम कोई है नहीं, इंटरेस्ट रिसीवेबल कोई है नहीं, तो कंपनी के केस में 5 चीजें होती हैं। इस क्वेश्चन में 3 ही आइटम्स हैं। इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है टोटल प्रॉफिट्स का। कितना आया? 550 नहीं 591। 87,162, राइट। कंपनी है तो राइट। यहाँ पे लॉस रिलीफ मिलेगा पहले। अब ये लॉस रिलीफ याद रखिएगा, ये ट्रेडिंग लॉस भी होता है कंपनी में, यहाँ पे प्रॉपर्टी लॉस भी एडजस्ट होता है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉपर्टी लॉस है नहीं, लेकिन ट्रेडिंग लॉस पिछले साल से कितना आगे आ रहा है? 330,000। सुभानअल्लाह। तो 330 का पहले लॉस एडजस्ट हुआ, और इसके बाद हमने क्यूसीडी एडजस्ट करनी है। क्यूसीडी कहाँ पे है? कौन सी डेट है, किधर है? यूसीडी लास्ट 3 मंथ से फॉल करेगा। लास्ट 3 मंथ से फॉल कर रही है, तो 5,000 यहाँ से उड़ गई, और लॉस पूरा यहाँ एडजस्ट हो गया, तो और फर्दर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ नहीं। टीटीपी कितनी आ गई? और यहाँ पे आ गया 82162। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो, अब क्या निकालेंगे? कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी। अब मसला है एफआई कौन सा फॉल कर रहा है, ये तो देखना पड़ेगा ना। जी। कौन सा एफआई है? 22 23 22 23 क्या? 23 22 23 कौन सा, जरा ध्यान से देखिए। 22 23 हुई ना। मार्च टू अप्रैल। मैं ओ आपसे अप्रैल टू मार्च सॉरी। मैं लास्ट 3 मंथ्स का पूछता हूँ। लास्ट 3 मंथ्स कौन से फाइनेंशियल ईयर में है? 23 में है जी। पूरा जी पूरा। जी। हम्म। तो टीटीपी पे लगता है, ठीक है। एपी से देखते हैं, टीटीपी पे लगाते हैं, राइट। जी। अब एपी से देखना है, टीटीपी पे लगाना है, तो एपी जो है लगना तो टीटीपी पे है, लेकिन एपी कहाँ है? डिविडेंड है क्या? नहीं सर। ये रहा नोट 5, नहीं डिविडेंड है हाँ। राइट। है ना। जी जी जी। तो कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए एक छोटी सी वर्किंग हमें आती है, बचपन से आती है, बार बार करते हुए आए हैं, दोबारा करते हैं। मैं सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स की बात कर रहा हूँ ना पहले। तो टीटीपी है 82162। एपी निकालने के लिए मुझे अनकनेक्टेड कंपनी का डिविडेंड ऐड करना है। इसी को एसोसिएट है ही नहीं, इसकी कोई है ही नहीं, बेचारा अकेला है जिंदगी में, अकेला हो। कनेक्टेड कंपनी कोई है ही नहीं, खलास। तो जो डिविडेंड है वो डेफिनेटली अनकनेक्टेड ही होगा। 10 सितंबर को डिविडेंड मिला है, 10 सितंबर 23। इज द डिविडेंड इज इन दिस पीरियड और नो? डिविडेंड मिला है 10 सितंबर 23 को। 10 सितंबर 23, ये लास्ट के 3 मंथ्स का पीरियड है कि नहीं है? हाँ सर। नहीं, ये देखो इनकम मिला है 10। हम्म। हम्म। क्या है? जनवरी से मार्च। क्या डिविडेंड इस पीरियड? नहीं नहीं। नहीं ना। तो इस क्वेश्चन में हम्म। क्या, इस पार्ट में डिविडेंड है ही नहीं। 82162, यही मेरी टीटीपी और यही मेरी एपी, राइट और रॉन्ग? लास्ट 3 मंथ्स की बात हो रही है। राइट
क्यों जी डिविडेंड जी। क्योंकि डिविडेंड बेटा मिला है 10 सितंबर 23 में, और हम जो बात कर रहे हैं हम्म, 1 जनवरी 24 से 31 मार्च 24 की बात कर रहे हैं। तो डिविडेंड इस पीरियड इस डेट को मिला है, जो कि इस पीरियड में है नहीं, इसलिए मैंने 0 लिखा। अब मैंने क्या सिखाया था कि एक फाइनेंशियल ईयर में फॉल करे, लेकिन वो 12 मंथ्स ना हो। ये फाइनेंशियल ईयर 23 में फॉल कर रहा है, लेकिन हम्म, एग्जैक्ट 12 मंथ्स नहीं है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो स्लैब्स होते हैं उसका क्या सेटअप है, उसका क्या सीन है? सर 2.5 लाख ऑपरेशन हो गया। और 50,000। और सर एसोसिएट नहीं है, लेकिन 3/12 तो करने से हम नहीं रोक सकते ना। करेक्ट और रॉन्ग? राइट सर। करो जरा। 250,000 3 by 12 is 62,000. और नीचे वाला That's 12,500. 12,500। ओके, इसका एपी शरीफ कितना आया है? जी। 2 ना। 82 मीन्स हम्म। कहाँ पे फॉल करेगा? ऊपर। और ऊपर क्या रेट होता है? हम्म। 25 होता है। 25%. खलास, कोई मार्जिन रिलीफ वाला सीन नहीं है। जी। 25% लगाएंगे, टीटीपी पे लगता है, टीटीपी और एपी इसमें सेम है। 25% लगाया, क्या आंसर आया? 25 it's 20,541. एनी प्रॉब्लम्स जी? एनी डाउट्स? No sir. No problem. अगले का मसला है इसका, ये कहाँ फॉल कर रहा है इसको चेक करना पड़ेगा। ये किधर फॉल कर रहा है इसको चेक करना पड़ेगा। तो देखो, FY 22 भी है, FY 23 भी है, हमें ऐसे ही पता है ना। अप्रैल 22 से मार्च 23 तक, और अप्रैल 23 से मार्च 24 तक। एम आई राइट? Right. ये जनवरी से दिसंबर है। क्या आप मुझे इतना बता सकते हैं कि ये दोनों में फॉल कर रहा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा? Correct sir. कितने मंथ, कितने मंथ? और FY 22 में it's for 3 months ओके, and 23 के अंदर it's for 9 months. वेरी नाइस। अब मैं आपसे एक आसान बात करूं कि FY 22 जो था उसमें तो एक ही परसेंटेज होती थी, वो परसेंटेज क्या थी? 19%. बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, FY 22। लेकिन मसला ये है कि सर FY 22 आ गया, बेहतरीन हो गया, टीटीपी पे लगाना है। अब FY 22 में एपी की कोई कहानी देखने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि FY 22 में तो परसेंटेज एक फिक्स है, 19%। खलास, राइट और रॉन्ग? Right. तो 261 का टीटीपी उठाया, 19% लगाया, और कितने मंथ्स फॉल कर रहे थे? ओनली 3 मंथ्स, राइट और 3 रॉन्ग? months. तो कितना आएगा कॉर्पोरेशन टैक्स का? ये FY 22 की लायबिलिटी कितनी आएगी? That is 12,398. 12,398। यहाँ तक तो कोई तकलीफ है? नहीं सर। अब बात करेंगे अब गड़बड़ वाली। गड़बड़ नहीं है, हमें आता है, लेकिन रिवाइज होगा। FY 23 में ये कैसे होगा? तो FY 23 का सबसे बड़ा पंगा, सबसे बड़ा मसला उसका जो है वो क्या है? उसका एपी का चक्कर, उसके 3 रेट्स हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? FY 23 में कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी जो कंफ्यूज करती है बच्चों को, उसकी वजह क्या है कि FY 23 में सर एपी भी निकालना पड़ता है, फिर 25% भी होता है, 19% भी होता है, और 25% माइनस MR वाला चक्कर भी होता है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? राइट सर। अब मैं देखो FY 23 की बात कर रहा हूँ, टीटीपी शरीफ जो है वो है अपने पास 261 की। करेक्ट?
और आपने अभी थोड़ी right. देर पहले बताया कि FY23 में ये वाली TTB में से कितने मंथ्स फॉल कर रहे हैं हमें? 9 months. लेकिन अब डिविडेंड है कि नहीं है, AP भी चेक करना होता है ना। जी क्या डिविडेंड 1 सितंबर को था? जी ये हमारा पीरियड जो है, जो इसमें 9 मंथ्स फॉल कर रहे हैं, वो क्या से क्या है? अप्रैल से दिसंबर है ना। अप्रैल 23 से जी दिसंबर, अप्रैल 23 टू 31 दिसंबर, यही 9 मंथ्स फॉल कर रहे हैं ना। हालांकि ये है तो जी जनवरी दिसंबर तक का, लेकिन जनवरी से दिसंबर पूरा तो नहीं, पूरा फॉल करता तो इतनी मगजमारी नहीं होती। क्या इस सितंबर 23 का जो डिविडेंड है, क्या वो इस अप्रैल से दिसंबर के बीच में है? बिल्कुल है। तो AP निकालने के लिए डिविडेंड को ऐड किया, ये आ गया 291 का AP। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? right sir. और लिमिट्स क्या सीन है, लिमिट्स का सेटअप यही है ना। अब ये 9 मंथ्स की कहानी हमारी जबानी, तो 9 मंथ्स पे लिमिट अपोर्शन कर दें। एसोसिएट डाल देता तो वो भी हम कर देते, लेकिन चलो इसकी बड़ी मेहरबानी इसने एसोसिएट नहीं लिखी, वरना एसोसिएट लिखता तो हम एक, हमारी 1 2 3 4, तो उसमें हम खुद को प्लस करके वो एसोसिएट निकालते, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन वो नहीं दिया, इसकी मेहरबानी है। चलो फिर भी बताओ जरा। 187,500. 9/12 की क्या लिमिट आ रही है, सॉरी? 187,500. 187,500। और ऑब्वियसली 50,000. मेरा ऑब्वियसली हो गया, मैं नीचे वाले का लिखूं भी तो चलेगा। क्यों? क्योंकि जी मेरा AP 291 है, मुझे पता चल गया कहाँ फॉल कर रहे हैं। above 187. और TTP पे लगाते हैं, किस पे लगाते हैं? ये भी हमें पता है कि हम TTP पे लगाएंगे, 261 पे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे बेटा, कैसे लगाएंगे, हाउ टू लगाएंगे? Multiply by 25,000 times 9/12. 25% into 9/12, आंसर इज It is 48938. corporation tax liability are available at your screen. corporation tax liability आ गई है 20541 for the next 3 months, और 61336 for first 12 months। लेकिन इसने बोला है टू बी पेड भी बताना, टू बी पेड भी बताना, जान नहीं छोड़ेगा मत। टू बी पेड भी बताना, तो टू बी पेड भी बता देंगे। हमें पता है लार्ज कंपनी इंस्टॉलमेंट में, और नॉट अ लार्ज कंपनी जो है वो वन टाइम में टैक्स पे कर रही होती है। राइट और रॉन्ग? Right sir. मेरे यहाँ तक आपको जो जो लिखना है, कॉपी करना है, वो आप कॉपी करें। क्लर्क्स जो फाइनल आंसर है वो आपके सामने दोबारा लिखा है, क्योंकि मुझे ड्यू डेट्स को जो है वो ड्राइव करना है। ड्यू डेट्स कैसे निकलती हैं? देखो, ड्यू डेट के लिए हमें ये देखना होता है कि कंपनी लार्ज है कि नॉट अ लार्ज है। आपको क्या लगता है? इज इट लार्ज? Is it large company or not a large company? How to crack it? It's not a large, right? कैसे पता चलता है लार्ज है कि नॉट अ लार्ज है? उसके लिए हमने क्या सीन सीखा हुआ है? यही कि अगर उसका उसकी ट्रेडिंग प्रॉफिट 1.5 मिलियन से ज्यादा हो। बेहतरीन, ऐसे ही सेटअप हमने सीखा है ना। जी अब इसकी कोई और ये लिमिट एसोसिएट की वजह से बर्बाद हो जाती है, एसोसिएट और मंथ। राइट। जी अब ये तो 12 मंथ्स, ये तो 12 मंथ्स है ना पहला वाला तो। जी अब क्या सेटिंग बनाऊं? ऑब्वियसली इट्स नॉट अ लार्ज कंपनी, राइट। और इधर भी अगर है आप, तो अगर इसको आप 3/12 करना, जरा कितना आता है? 375,000। तो दोनों केसेस में, यानी फर्स्ट 12 मंथ्स में भी और रिमेनिंग 3 मंथ्स में भी, ये हमने डिफाइन कर दिया कि नॉट अ लार्ज कंपनी। तो नॉट अ लार्ज कंपनी के लिए पेमेंट का क्या रूल पढ़ाया गया है आपको? 10वें महीने का पहला दिन,
या 9 महीने के बाद जो पहली तारीख आएगी वो, राइट। तो ये डेट एंड है। 10वां महीना कौन सा है? 10th मंथ, अक्टूबर। अक्टूबर। अक्टूबर की पहली तारीख, खलास। इथे बताओ 10वां महीना कौन सा है, दसो। लेकिन ये तो सिर्फ 3 मंथ का पीरियड है ना। वॉट एवर, 10वां महीना पहला तारीख, यू डेट। तो वो भी अक्टूबर ही होगा, फिर स्टार्ट जनवरी से। नोट अ लार्ज अब कंपनी के एंडिंग से काउंट करते हैं, लार्ज कंपनी राइट, को समझ स्टार्ट गई। करते हैं बाबा। जनवरी। सर जनवरी है। बिल्कुल सही है। 10th मंथ, डे फर्स्ट, या बुक में लिखा होता है 9th मंथ आफ्टर द फर्स्ट आफ्टर द 9 मंथ एंड, लेकिन हमने इसको आसान किया हुआ है कि 10वां महीना जो है उसकी पहली तारीख, तो मार्च के बाद 10वां महीना इज जनवरी, तो जनवरी 25 और उसकी पहली तारीख। ये हमारे पास क्वेश्चन पूरा होता है। 13 मार्क्स मिल गए भाई। एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। ये डेट्स वाला सीन लिख लीजिएगा। ये जी। लॉन्ग अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर एग्जामिनर ने एक दफा का जिक्र है कि ऐसा क्वेश्चन दिया था।